हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो हमेशा की तरह आपके लिए कुछ बिल्कुल नया और यूनिक सा आइटम लेकर आए। इस बार हमने फिर से बनाया है एक स्टेयर लाइट कंट्रोल का सिस्टम, जिसको आप यूज़ करके बड़े ही आसानी से अपने घर में लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप पर्टिकुलर सारे डिज़ाइन चेक कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हेलो भाई गुड़िया रानी का, तो अभी फिलहाल आपको डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे। आउच, हमारी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया गिर गई। बट डेमो दिखाते हैं। ये स्टेयर लाइट हमेशा जैसे स्टेयर लाइट से एक ऑटोमेशन में चलती है, बिल्कुल उसी तरीके से चलती है। ये बी डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर 74HC194 से बनाई हुई है, तो जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मतलब ऊपर से नीचे आना होगा तो भी स्टेयर से स्टार्ट होंगे, और नीचे से ऊपर जाना होगा तो भी स्टार्ट होगा। तो मिनिमम मैकेनिज्म में इसको बनाया हुआ है। इसमें कोई रिले का चक्कर नहीं। इस बार ट्रांजिस्टर बेस्ड बनाई है। आप डीसी मतलब एलईडी स्ट्रिप्स को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। आप इसको एसी लाइन से अगर चलाना चाहते हो तो इसको एसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब रिले का नहीं, और मिनिमम खर्चे में। और आपको डेमो में दिखा रहा हूँ। और इसकी स्पीड को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। चूँकि मैंने सारी लाइट्स बंद की हुई है, आप स्टेयर की ही लाइट देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा ब्लरनेस ज़्यादा दिख रही होगी। बट अभी आपको मैं इसका टॉप से व्यू दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा इसका सीक्वेंस कैसे चल रहा है। तो फास्ट और स्लो दोनों ही स्पीड मैंने दिखाई। देन जैसे ही आप सेंसर के सामने पहुंचते हो तो स्टेयर का एकदम बिल्कुल नया मैकेनिज्म इसमें स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है। मतलब सिंगल आईसी से बना हुआ प्रोजेक्ट है ये पूरा। बाकी जो टाइमर साइमर में लगना है वो अलग की जगह है। तो बिल्कुल इजी तरीके से जितना कुछ होता है सारा स्टेप्स दिखाएंगे, और सारे स्टेप्स आपको बताएंगे कि क्या कैसे चलता है और कैसे बनाना है। बहुत ही कम बजट में बन जाएगा, कोई रिले का चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं। और इसमें लगने वाले ट्रांजिस्टर भी पावरफुल है, मतलब अच्छा खासा हैंडल कर लेंगे लोड। और ये जो होल्ड दिख रहा है ये होल्डिंग सिस्टम है, जिसको आप होल्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए लाइट्स चलती रहेगी, चाहे आप फॉरवर्ड ऊपर से यूज़ करो चाहे नीचे से। और जितने बार भी आप इस पर आते जाओगे उतनी बार इसके पैटर्न्स भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। और बहुत नॉर्मल से सर्किट को बहुत नॉर्मल तरीके से बनाया है। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे जुड़ी हुई आगे एक और वीडियो आने वाली है जो आपके काम आएगी। तो ये छोटा सा सर्किट फिलहाल जो दिख रहा है बहुत ही छोटा सा मासूम सा है भाई। तो इसको बनाएंगे और आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसा है। तो छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इसे बनाना। तो जल्दी जल्दी भले ही बोल रहा हूँ, पर आपको समझना पड़ेगा भाई, शॉर्ट करना पड़ेगा ना वीडियो। तो सबसे पहले 555 IC हमें एक चाहिए। ठीक है, ये हमारे टाइमर के लिए बन रहा है। मतलब इसमें टाइमर और लैच, क्योंकि हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर है बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करता है। 10K का रेजिस्टेंस लेना है, उसको पिन नंबर 8 और पिन नंबर 4 पे शॉर्ट कर देना हमें। ठीक है, देन 2 नंबर को हम एक तार से अटैच करेंगे, मतलब एक जंपर वायर से उसको रेजिस्टेंस का जो ओपन सिरा है उसके ऊपर अटैच करके काम करेंगे ख़त्म। देन पिन नंबर 6 और 7 को, सारे स्टेप्स को बिल्कुल देखते चलो और फॉलो करते चलो। आपको सर्किट डायग्राम का इशू नहीं पड़ेगा। मतलब वीडियो स्लो करके आप देखो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ईजी बनेगा ये, कोई भी सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है। 100% टेस्टेड है फुल्ली, मैंने इसका डेमो सब कुछ देखा है। देन यहाँ पे जो हम 100K का वेरिएबल पॉट लगा रहे हैं, ये हमारे टाइम के डिले को कम ज़्यादा करने में काम आएगा कि हमको कितनी देर तक स्टेयर ऑन रखनी है देन ऑफ रखनी है। और अब BC547 ट्रांजिस्टर लिया, इसका पिन आउट आपको मैंने दिखा दिया। तो BC547 आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 548 भी चल जाएगा। और पिन नंबर 3 हमारी आउटपुट होती है, वहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो 1K का रेजिस्टेंस लगाया है और इस ट्रांजिस्टर को हम ट्रिगर कराएंगे। मैकेनिज्म बिल्कुल इसका डिफरेंट सा है, क्योंकि इसमें 2 टाइम लैचिंग मिलेगी आपको। मतलब 2 टाइम लैच करता है तब जाके सर्किट फॉरवर्ड और रिवर्स करता है, क्योंकि सिंगल पे भाई कितना ही काम करेंगे। देन जो सेकंड ट्रांजिस्टर लगाया है वो मैंने लगाया BC557। मतलब पहला वाला NPN था, सेकंड वाला PNP है, डिफरेंट है। तो एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर को लैच करेगा, मतलब ऑन करेगा। और इसीलिए 1K लगा रहे हैं। जब कलेक्टर से हमारा आउटपुट निकलेगा पल्स के थ्रू, तो हमारा लास्ट का ट्रांजिस्टर ऑन होगा। और उसके ऑन होने से सर्किट ऑन है कि नहीं, इसको क्लियर करने के लिए एक LED हम लगा रहे हैं 3 वोल्ट की, जो लास्ट का आउटपुट निकलेगा। और 1K का रेजिस्टेंस इसलिए लगा रहे हैं भाई कि LED फ्यूज़ ना हो, पूरा वोल्टेज मिल जाए तो। और आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी तो उसके लिए सॉरी भाई, जुकाम टाइप का कुछ हो गया है और आवाज़ एकदम गड़बड़ हो गई है। देन हमें एक कैपेसिटर चाहिए, 220 MFD का मिल जाएगा, 25 वोल्ट का तो बेहतर, नहीं तो 100 MFD भी चल जाएगा। कैपेसिटर थोड़े से आगे पीछे आप ले लोगे तो कोई इशू नहीं है, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म बना रहे हैं ये ट्रिगर होल्ड रखने के लिए, मतलब सर्किट को होल्ड करेगा। देन दूसरा, मतलब एक ही सर्किट से दो दो काम लेने हैं, तो कॉम्प्लेक्स था भाई, काफ़ी स्ट्रगल के बाद बना। देन 1000K, मतलब 1000K नहीं, MFD का कैपेसिटर ले रहे हैं 25 वोल्ट का। ये छोटा भी आप ले सकते हैं, बड़ा भी।
सारा टाइम इस पर डिपेंड करता है कि कितनी देर चलना है। देन हमारा जो 220 वोल्ट का MFD का कैपेसिटर लगाया हुआ है, उसको चार्ज और डिस्चार्ज हमको जो डिसाइड करना है कि कितनी देर इसको चार्ज रहना और कब डिस्चार्ज हो जाना, उसके लिए हमने लगाया 10K का वेरिएबल पॉट। ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएबल पॉट बड़े वाले लगा सकते हो जिसको आप बाहर से एडजस्ट कर लो, बट मुझे डेमोस्ट्रेशन में दिखाना था यहाँ पे, तो ऐसे ही बना दिया प्रीसेट लगा के। प्रीसेट किया, आप बड़ा लगा लो। तो बिल्कुल 2 चैनल हमें चाहिए, मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मैंने नाम भी रख दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे 2 मेक कर लेने हैं। आपको बनाना सब PCB पे है, ओपन इसलिए बना लो ताकि आप आसानी से बना लो। और देन ये हमारे SC194 है, मतलब शिफ्ट रजिस्टर है भाई, ज़बरदस्त आइटम है। मतलब ये डायरेक्शनल, मतलब बी डायरेक्शनल है, मतलब ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों काम कर सकती है, बट बिना प्रोग्रामिंग और लॉजिक गेट्स के ये काम नहीं करती है। तो सारी चीज़ें ऑटोमेशन में करनी है, तो बहुत स्ट्रगल करके सारे सर्किट्स बनाए। ठीक है, तो इसका पिन नंबर 9 जो होता है हमारा राइट जो शिफ्ट होता है उसको इनेबल करता है, और पिन नंबर 10 जो है हमारा लेफ्ट को इनेबल करता है। तो 10K लगा दिया है इस पर रिवर्स देने के लिए। तो अभी हमने 8 नंबर जो हमारी निगेटिव पिन थी उससे 10K हमने अटैच किया। देन अभी जो हमने पिन लगाई है 7 नंबर पे, मतलब 10K का जो रेजिस्टेंस लगाया है ये हमारे राइट का डाटा लेता है, और 10K जो हम ऊपर लगा रहे हैं अपना ऊपर का, मतलब पिन नंबर 2 पे भैया, वो लेफ्ट के लिए डाटा इंक्रीज करेगा। तो मतलब राइट लेफ्ट डेटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इनेबल करके इसका काम खत्म कर दिया। अब पिन नंबर 16 हमारी होती है पॉजिटिव की पिन, और पिन नंबर 1 होती है हमारी मास्टर रिसेट। तो मास्टर रिसेट को ले लेते हैं और 16 पे लगा दिया पॉजिटिव से ही। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली हमारा शिफ्ट वाला जो मॉड्यूल का सर्किट था वो खत्म। एक और 555 IC लेनी है। ठीक है भाई, 10 रुपये की आती, बहुत महंगी नहीं है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नहीं, नॉर्मल से सर्किट्स बना रहे हैं। तो हमारे 2 टाइमर और लैच के सर्किट्स बन चुके हैं। इस समय हम क्लॉकिंग की सर्किट बना रहे हैं, मतलब स्टेयर्स में जो लाइट्स जलती हुई ऊपर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ आती है, उसकी स्पीड आप चाहते हो कि 1 ही सेकंड में सन्नी से पूरी लाइट जल जाए, या फिर 10 मिनट में या 2 मिनट में, मतलब धीरे धीरे झूलते हुए कछुए की चाल में चले, तो उसको डिसाइड करेगा ये क्लॉक पल्स हमारा। ये सारी लैचिंग के बाद सारा काम ये करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देन 1K का रेजिस्टेंस लिया, पिन नंबर 8 पे लगा रहे हैं और 7 पे। ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे वेरिएबल पॉट लगेगा जो कि हमारे चार्ज और डिस्चार्ज को एकदम डिसाइड करेगा कि कितनी तेज इसकी पल्सेस चलनी है, और पल्सेस भी आपको लाइव दिखाई पड़ेगी, कोई इशू नहीं रहेगा। देन 500K का वेरिएबल पॉट मिल जाए तो आप वो ले लो, या 100K का मिल जाए तो भी ले लो, अब कोई इशू नहीं है, दोनों से ही कंट्रोल हो जाएगा सर्किट, कोई इशू नहीं है। पिन नंबर 6 पे लगा देना है, और पिन नंबर 7 पे एक 1K और हम लगाएंगे, और इसको जो हमारा पॉट का बीच वाला पॉइंट होता है उस पर जोड़ देंगे। अब ये वेरिएबल की तरह काम करने के लिए रेडी हो गया दादा। अब ये हमारा है 100 MFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर। अगर 10 MFD भी मिलेगा तो भी काम करेगा भाई ये। ठीक है, तो माइनस जो होगा कैपेसिटर का वो पिन नंबर 1 पे लगेगा, और पॉजिटिव जो होगा वो पिन नंबर 2 पे। और 3 नंबर हमारी 555 आउटपुट देती है, आप जानते ही हो। तो 3 नंबर से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारी LED को ड्राइव करेगा और हमें दिखाएगा कि पल्सेस की स्पीड क्या है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और 3 नंबर से एक आउटपुट और निकाल लें जो हमारे लैचिंग सिस्टम के बाद हमारे 194 को क्लॉक देगी, और क्लॉक हमारी जाती है पिन नंबर 11 पे। आपको पहले ही बता दिया मैंने कि इसका पिन नंबर 16 हमारा पॉजिटिव है IC का 194 का, और 8 नंबर जो है निगेटिव है। तो सेम उसी तरीके से 555 का पिन नंबर 1 जो होता है वो निगेटिव होता है। तो सारे निगेटिव को हम एक साथ कर रहे हैं, मतलब हर IC का निगेटिव जोड़ते हुए चल रहे हैं भाई। सर्किट कंप्लीट करना है कि एक ही जगह पे पावर दे और काम खत्म। तो 1 नंबर हमने दे दिया उठा के 8 नंबर पे, तो मतलब न्यूट्रल मिल चुका है ऑलरेडी, मतलब माइनस मिल गया है 555 को। और पॉजिटिव हमारा 16 पे आता है, तो एक 8 नंबर से हमने कनेक्शन उठाया, उसको पिन नंबर 16 पे लगा दिया। अब हमारा IC का प्लस और माइनस दोनों IC को एक बराबर मिल चुका है, और ये काम करने के लिए रेडी है। अब कुछ नहीं करना, हमें लैच वाला मैकेनिज्म लगाना है। तो 555 IC इसमें भी लगी, तो इसका 1 नंबर पिन हमारा माइनस है, उसको सेकेंड वाली IC के माइनस से जोड़ देना, मतलब 8 पे लगा दीजिए। और जो हमारा पॉजिटिव निकल रहा है वो लाके हमें प्लस पे दे देना, मतलब पिन नंबर 8 पे 555 की। तो ये मॉड्यूल हमारा जाएगा जुड़। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, देन उसके बाद आगे की धाम करेंगे इसमें, क्योंकि बड़ा मैकेनिज्म इसका डिफरेंट टाइप का है, और इजी वे में आपको इस सारे पार्ट्स अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आए। और ये देन हमारा सेकेंड मॉड्यूल जो हमने बनाया हुआ था भैया, और चूंकि स्टैंड पे भाई झूला झूलने लगा था तो सर्किट बड़ा हो गया था, तो इसको रख लिया मैंने नीचे, ठीक है, मैट के ऊपर, और डायरेक्ट इसको भी सोल्ड कर रहे हैं। तो इसको भी हम सप्लाई दे रहे हैं। अभी इसके मैंने आउटपुट्स का यूज़ नहीं किया, अभी हम सारे सर्किट्स को सिर्फ पावर दे रहे हैं, मतलब प्लस और माइनस। तो इसको भी हमने प्लस दे दिया फिलहाल 8 नंबर पे, और 1 नंबर पे देने जा रहे हैं माइनस। और हमारे तीनों सर्किट जो थे
उनको प्लस माइनस मिल गया, मतलब जो 3 आईसी हमारी 555 लगी है उसको प्लस और माइनस जनरेट हो गया। 2 आईसी हमारी टाइमर और लैच का काम करेगी, जो इसको पर्टिकुलर कब क्या करना है वो बताएगी, और क्लॉक पल्स हमारी डिसाइड करेगी कि इसको कितनी स्पीड में चलना है। तो सारे काम खत्म हो गए। अब देन डेटा इन करने का काम करते हैं कि डेटा कैसे जाएगा। तो कैपेसिटर का जो प्लस वाला पॉइंट है हमारा 220 वोल्ट मॉड्यूल वाला, तो एलईडी के पॉजिटिव पर से एक वायर उठाना है आपको और इसको लाकर पिन नंबर 9 पे लगा देना है, जहाँ से हमारा राइट शिफ्ट इनेबल होता है। और चूंकि उस पर 10K का रेजिस्टेंस आ रहा है तो पॉजिटिव सप्लाई जब भी आएगी तो एक डिफरेंट टाइप की 9 नंबर पे, मतलब 9 नंबर पे क्लॉक बनेगी, जिसके कारण हमारा सेकेंडरी सिस्टम चलेगा। और 9 नंबर पे काम जैसे ही हमारा सिस्टम इनेबल होगा उस समय हम 2 नंबर को जब भी डेटा फीड करेंगे, 2 नंबर हमारा क्या कहते हैं जो शिफ्ट करता है राइट की तरफ, तो हमारा सर्किट आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। और फॉरवर्ड के लिए इसको पॉजिटिव की पल्स चाहिए, बिल्कुल प्यारी सी हल्की सी। तो पिन नंबर 3 पर से जो हमारी पहली आईसी है उस पे से उठाना है और पिन नंबर 2 पे सोल्ड कर देना है हमारे डेटा इनको। तो ये मेथड यहाँ पे ख़त्म हो गया। देन सेम सेकंड आईसी जो हमारी है 555 वाली, जिसमें क्या कहते हैं हमने मॉड्यूल लगाया टाइमर वाला भाई, लैच वाला, मतलब हरी वाली एलईडी इसलिए मैंने अलग कर दी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसमें भी बिल्कुल वही करना है। हमारा कंडेंसर का जो पॉजिटिव निकलेगा, मतलब एलईडी के पास वाला, एलईडी पर से पॉजिटिव उठा लो आप और उसको ले जाकर आप पिन नंबर आप 10 पे सोल्ड कर दो, जैसे कि मैं सोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एलईडी का पॉजिटिव उठाया और इसको ले जाके जो हमारी 194 है, मैं थोड़ा सा इसको सरका देता हूँ ऊपर नीचे, और ये आ गया नीचे। इसको थोड़ा सा कट भी कर लिया भाई, तार बड़े हो गए थे ना, और इसको पिन नंबर 10 पे लगा दिया। तो अब हमारा सेकंड वाला भी इनेबल के सिस्टम पे आ गया। अब इसको भी डेटा चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए कि कहाँ चलना है। तो पिन नंबर 7 हमारी क्या कहते हैं लेफ्ट के लिए शिफ्ट करती है, तो लेफ्ट वाला डेटा भी हमको पिन नंबर 3 से उठाना है एक वायर, और इसको ले जाके हमें दे देना है कहाँ पे, पिन नंबर 7 पे भाई। सीधा सीधा सिद्धांत, कुछ नहीं करना इसमें। तो सर्किट भले ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता जा रहा है, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तभी आधे अधूरे में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिना लॉजिक और बिना प्रोग्रामिंग के वर्क नहीं करेगी आईसी। हाँ, पर्टिकुलर आप उंगलियों से अपने हाथ से बटन से चलाओ तो भले ही चला लोगे, वैसे नहीं काम करेगी। तो सारा सर्किट बिल्कुल तरीके से लगा रहा हूँ और तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। तो पिन नंबर 7 पे सेकेंड वाली आईसी का जो 3 नंबर था वहाँ से उठाया और कनेक्शन दे दिया। देन सर्किट यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। ये छोटा सा जो प्यारा सा दिख रहा है ना टाइनी सा सर्किट, ये खत्म। तो अभी देखने में ये झालर लग रही है और बनाने में कितनी झालर लगी जिंदगी वो हम बता नहीं सकते। तो अब देन आउटपुट पे आते हैं। इसमें से निकलते हैं 4 आउटपुट, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 और 15। ये हमारे आउटपुट जो होते हैं ना, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलते हैं। तो आउटपुट से पहले हम इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। इसमें आप 5 वोल्ट की एलईडी जोड़ना चाहो तो भी चलेगी, 12 वोल्ट की चाहो तो भी चलेगी। ये ट्रैक को भी चला सकता है, रिले को भी चला सकता है और पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को भी। तो ये हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर था। तो उसका पहला पिन जो होता है वो वीसीसी इन के लिए, मतलब वोल्टेज इन किया जाता है। सेकंड वाले पे माइनस दिया जाता है और जो थर्ड वाला होता है वहाँ से 5 वोल्ट का रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है, क्योंकि 194 आईसी जो हमारी वो 5 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज पे चलेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी। तो इसको पहले हमने रेगुलेटेड कर दिया, ठीक है। और ये प्लस माइनस वायर लगा रहे हैं। तो ब्राउन वाला हमारा 12 वोल्ट के लिए हमने लगा दिया, और जो बीच वाला पॉइंट था जीएनडी जिस पे हमने लिखा हुआ था वो निगेटिव है, वहाँ पे हमने लगा दिया निगेटिव। अब पर्टिकुलर इसको हम पावर देंगे तो सारे सर्किट्स में प्लस माइनस चला जाएगा 5 वोल्ट का। अब मैं बताता हूँ इसका लोड कंजप्शन। इसकी लोड भी बहुत कम है भाई, क्योंकि आप सोच लो कि एक सिंगल आईसी हमारी 1 एम्पेयर जो आउट करती है उसी से पूरा सर्किट भी चलेगा और आईआर सेंसर भी। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, अब शिफ्ट रजिस्टर से हमारे जो आउटपुट निकलते हैं 15, 14, 13, 12, इसको हम आउटपुट के लिए वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब इसमें यहाँ पे पास में ट्रांजिस्टर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जगह नहीं रह गई है बिल्कुल भी, और हाथ पैर कांप रहे थे, इतने बारीक बारीक होते हैं। कैमरे में जूम करके भले ही आपको दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल में बहुत मुश्किल हो जाता है एक सर्किट को जोड़ना। देन अब डायरेक्ट ट्रांजिस्टर ले रहे, रिले की जगह हमने उठा लिया ट्रांजिस्टर BD139, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हमारी आईसी जो होती है वो पॉजिटिव सिग्नल निकालती है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर पी का मतलब पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव से ट्रिगर होगी, तो एमीटर पे हमें सप्लाई देनी होती है। तो सारे ट्रांजिस्टर, जब हमारे 4 आउटपुट है तो 4 ट्रांजिस्टर लिए हमने बढ़िया, ये 2 एम्पेयर तक का लोड हैंडल कर सकते हैं एक एक ट्रांजिस्टर। तो आप समझ लो कि कितनी एलईडी आराम से आप जला सकते हो। तो सारे ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट को एक साथ कर लेना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ सीक्वेंस में बिल्कुल। पर आप पीसीबी भी बनाना, ऐसे ओपन झूला झाला नहीं बनाना, नहीं खराब हो जाएगा, परेशान हो जाओगे आप। तो ये हमने कर लिया सारा काम खत्म, ठीक है। अब इसको देना है हमारा आउटपुट का सिग्नल। एमीटर हमारा कंप्लीट हो गया और कलेक्टर और बेस बचा है।
और बेस पे हमको चाहिए पॉजिटिव सिग्नल, और पॉजिटिव हम देंगे उठा के डायरेक्ट बेस पे। तो हमने बेस पे जो हमारा आउटपुट निकला हुआ था वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसके ऊपर। चाहे तो आप बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, चूँकि मुझे भी लगा देना चाहिए था, बट पता नहीं कहाँ पे दिमाग गुम था कि मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगाया नहीं और डायरेक्ट आउटपुट दे दिया इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस आप लगाओगे तो 100 ओम 1 की लगाओगे तो भी ये ऑपरेट करेगा, और उसके बिना भी कोई इशू नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चलाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पीक टू पीक वोल्टेज आउट करेगा, कोई इशू नहीं। देन अब जो एमीटर पॉइंट था, चूंकि ये निगेटिव से ट्रिगर होने मतलब निगेटिव से चलने वाला ट्रांजिस्टर है, निगेटिव ही आउट करेगा, तो एमीटर पे एक ब्लैक वायर लगाया और इसको हम देंगे माइनस पे। माइनस का मतलब माइनस भैया, GND यहाँ लिखा हुआ था। अब GND कहाँ कहाँ था आपके 5555 जो आईसी थी उसके पिन नंबर 1 पे भी आप इसको सोल्ड कर सकते हो, पिन नंबर 8 पे भी सोल्ड कर सकते हो। किस आईसी के? 194 के, या फिर जो आपने रेगुलेटेड आईसी लगाई थी, रेगुलेटेड आईसी के बीच में लगा दो। तो इसको घुमा फिरा के माइनस देना था हमें, तो इसका माइनस का काम हो गया। देन ये IR सेंसर्स है, तो IR सेंसर्स में भी अब झामतम समझिए, NC और NO मॉड्यूल आता है, और जो पीछे इसमें छोटा सा वायर होता है ना, उससे आप इसको घुमा के एडजस्ट कर सकते हो। घुमाने का मतलब डिस्टेंस, भाई कितनी दूरी से चलाना है, मतलब 2 मीटर, 1 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर ज़्यादा हो गया भाई, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो होता है 1-1.5 मीटर का, वो आप कवर कर सकते हो। तो ब्राउन वाला पॉजिटिव वायर होता है, ब्लू वाला जो हमारा होता है निगेटिव होता है, और देन जो थर्ड वायर हमारा होता है ब्लैक, वो आउटपुट देता है। और NO और NC में बता दे रहा हूँ, ऐसे ही सेम टू सेम 2 सेंसर आते हैं, आप परेशान हो सकते हो। आपने सेंसर ऑर्डर किया तो ऐसा सेंसर आ गया जो मतलब सामने कोई रहेगा तो ट्रिगर रहता है पहले से ही, उसके सामने कुछ जाता है तो वो ऑफ होता है। एक सेंसर होता है जो पहले से ऑन रहता है और सामने जाने पर ऑफ होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम दोनों का मैकेनिज्म इसमें बताएंगे कि आपके पास कुछ भी आ जाए तो आप उसको चला लो। अब आगे का सिस्टम बता देता हूँ कि कनेक्शन कहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये 5 वोल्ट पे सेंसर चलाने हैं हमें, तो माइनस जो था हमने पिन नंबर 1 पे उठा के दे दिया भाई ब्लू वाला वायर, और ब्राउन जो था पिन नंबर क्या कहते हैं 8 पे हमारा, जहाँ पे आउटपुट निकलता है। और ये ब्लैक वाला जो है, अब अपने हिसाब से डिसाइड कर लो राइट के लिए कौन सा लगाना, लेफ्ट के लिए। ब्लैक वाला हमारा कहाँ पे लगेगा, जो हमारा मॉड्यूल आईसी था टाइमर वाला, उसके पिन नंबर 2 पे। ठीक है, अगर ये नॉर्मली क्लोज वाला मॉड्यूल है जो हमेशा मतलब सामने ना रहो तो बंद रहती है उसकी लाइट वाला मॉड्यूल है, तो आप ब्लैक वाला वायर उठाओ और डायरेक्ट पिन नंबर 2 पे लगा दो, दोनों आईसी के, मतलब दोनों मॉड्यूल के अलग अलग ब्लैक वायर दोनों मॉड्यूल पे लगेंगे पिन नंबर 2 पे। जैसे ही आप इसके सामने आओगे, देन IR से जो सिग्नल रिसीव होगा रिटर्न वाला, वो रिसीव होगा निगेटिव, और निगेटिव जैसे ही पिन नंबर 2 पे जाएगा और ये ट्रिगर हो जाता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहला सेटअप आपको दिखा दिए यहाँ पे कि आपके पास इस टाइप का सेंसर है तो आप ऐसे लगा सकते हो। देन मान लीजिए ये सेंसर हटाते किनारे और आपके पास आ गया नॉर्मली स्टार्ट रहने वाला, नॉर्मली ऑर्डर्ड NO जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए भी झामताम बता दे रहे हैं आप ताकि इजीली कर लो। तो आपको लेना होगा BC 547 ट्रांजिस्टर, ये एक्स्ट्रा सर्किट है, मतलब दोनों तरीके से चलने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो एमीटर पॉइंट जो आप पिन नंबर 1 पे लगा दीजिए और कलेक्टर हमारा लगा दीजिए पिन नंबर 2 पे। ठीक है, अब मान लीजिए पॉजिटिव सिग्नल रिटर्न आएगा भी, क्योंकि क्लॉक पल्स आती है हमारी, उसमें से भी क्लॉक के मतलब जनरेट करता है मॉड्यूल जो होता है हमारा IR वाला, तो उसमें पहले पॉजिटिव आ रहा था देन बाद में नेगेटिव, इस टाइप का चक्कर होता है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ईजिली बता रहा हूँ कि जो ऑन रहता है उस समय माइनस रहता है और जब ऑफ रहता था प्लस, तो सीक्वेंस ऐसे ही चेंज होता है। तो आपका डिफरेंट आ गया तो उसके लिए आप बिल्कुल ऐसे ट्रांजिस्टर जोड़ लीजिए, और बेस पे जैसे ही आप इसके क्या कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव ट्रिगर आएगा ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप दोनों ही टाइप के सेंसर्स यूज़ कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो जो सीधा सा एल्गोरिदम साफ सुथरा था वो दिखा दिया और कनेक्शंस भी दिखा दिया बिल्कुल करके डिक्टो। वीडियो लंबी हुई तो क्या हुआ, पर पूरी डिटेल्ड है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो वीडियो का है ना, सेकंड वाली जो हमारी वीडियो आएगी इसके जस्ट बाद, मतलब 1 दिन के अंदर या 2 दिन में आ जाएगी, उसमें पूरा सर्किट डायग्राम आपको बाकायदा एक एक स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, और इसकी 194 IC काम कैसे करती है, मतलब एक एक मैकेनिज्म आपको बहुत क्लियरली विद डायग्राम को हैंड टू हैंड कलर करते हुए दिखाएंगे कि कौन सा वायर किस लिए गया और कहाँ गया। देन अब आते हैं 12 वोल्ट के LED पे। तो आप सोच रहे हो कि ये 4 ही आउटपुट देता है तो 4 LED, तो भाई कुछ नहीं करना है, हर LED को आप सीक्वेंस में लगाते जाओ, उसके अकॉर्डिंग काम लो, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर 4 के ऊपर आउट नहीं दे सकता, क्योंकि सीरियल इन और पैरेलल आउट होता तो ईजी होता, बट यहाँ पे मसला ये है कि पैरेलल इन और पैरेलल आउट का ही चक्कर है। तो बेहतर ऑप्शन यही है, क्योंकि सिंगल आईसी से भाई आप क्या उम्मीद करते हो कितने आउटपुट दे देगी, तो 4 दे रही है तो 4 को बिल्कुल वैसे ही लगाओ जैसे लगाना है।
और हमारा जो आउटपुट निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है, तो इसलिए एलईडी का हमने जो पॉजिटिव है उसको एक साथ कनेक्ट कर लिया है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर था उससे निकलने वाले नेगेटिव को हम डायरेक्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे लगाएंगे। तो फिलहाल ये मैं डेमो के लिए इस पे लगा रहा हूँ, छोटा सा मतलब टेस्ट कर रहा था 12 वोल्ट की एलईडी जलाने को। अगर आपको 5 वोल्ट की एलईडी जलानी है तो जो हमारा क्या कहते हैं इसका पॉजिटिव का वायर है वो 5 वोल्ट आप दे दोगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर 5 वोल्ट ही आउट करेगा। मतलब एमीटर पे आप जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे वही वोल्टेज आपको कलेक्टर से आउट होगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कलेक्टर एमीटर पे कौन सा वोल्टेज देना है। 9 वोल्ट की एलईडी चलानी तो 9 वोल्ट दीजिए, 12 वोल्ट चलानी तो 12, 24 वोल्ट चलानी तो 24। ये 7805 आपके हर वोल्टेज को रेगुलेट करके रखेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगी। मतलब सर्किट आपका हमेशा वैसे ही मेंटेन रहेगा, सेंसर भी आपका नहीं खराब होगा। आप अपने मनचाहे वोल्टेज से इसको चला लो। ट्रैक लगा के ऑन करना हो तो ट्रैक से चला लो, उससे 220 वोल्ट की सप्लाई चलेगी, और ट्रांजिस्टर से आप डीसी सप्लाई चला सकते हो, मतलब डीसी लोड, एलईडी बल्ब्स, ये सब चीज़ें। तो सारे कनेक्शन हो गए। अब देन आते हैं मुद्दे वाली बात पे। अब हमने बताया था सारे पॉजिटिव जो थे वो एक साथ कर लिए थे। अब इसी पॉजिटिव का है गेम। अब इसको हम 12 वोल्ट से चलाना है तो डायरेक्टली जो हमारा इनपुट हो रहा है 12 वोल्ट उसी पे दे देंगे। बाकी ये जो हमने भी कनेक्शन दिया है, जो भी हमने पॉजिटिव पे लगाया, इस पॉजिटिव को अब जिस भी अडॉप्टर के जिस वोल्ट पे 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट जिस पे भी दोगे पॉजिटिव पे, ये बिल्कुल उतना ही वोल्टेज पास करेगा ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो फिलहाल 12 वोल्ट चाहिए था तो हमने इन पे लगा दिया, तो 12 की सप्लाई हो गई, डन। इसका भी काम हो गया झमाझम। अब कुछ नहीं, 12 वोल्ट की बैटरी उठाइए या एडॉप्टर उठाइए, जो भी मन करता है आप उठाओ और कनेक्ट करो। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, हम इसको सेट करते हैं, कनेक्ट करोगे तो सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रीन लाइट जो ब्लिंक कर रही है ये स्पीड बताती है कि कितनी तेज चलेगा। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो प्रिएबल जो वेरिएबल पॉट लगा उसके थ्रू। देन रेड लाइट्स आप देख लो, जब स्टार्ट होता है सिस्टम तो दोनों होल्ड होते हैं और देन बंद हो जाता है। अब सेंसर के सामने, आप जिस भी सेंसर के सामने जाओगे ये ऑटो ट्रिगर करेगा, देन ऑटो लैच भी करेगा। मतलब पहले इनेबल करेगा उसके बाद लैच करेगा। बंद करने का मैकेनिज्म भी वही होता है। आप डायरेक्ट करके देख लो, ये सर्किट ऑपरेट नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। तो अभी मैंने राइट से लेफ्ट किया और देन उसी तरीके से मैं राइट से लेफ्ट आपको करके दिखाता हूँ। मतलब पता नहीं क्या बोल रहा उल्टा सीधा, मतलब राइट लेफ्ट दोनों चल रहा है भाई, देख लो आँख के सामने, और 100% चलेगा। कोई भी इसमें फेक नहीं है, कुछ भी फर्जी नहीं है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कट पट करके दिखाया है, बाकी आपको स्पीड भी बढ़ा के दिखा रहा हूँ इस समय। अब बढ़ा रहा हूँ कि घटा रहा हूँ? हाँ, बढ़ा दी स्पीड, ध्यान नहीं रहता ना भाई वैसे। अब देखिए एलईडी की स्ट्रिप कितनी तेज़ी से आगे गई, और उसी तरीके से जैसे इसका ये आपने सेटअप किया है वैसे इसका टाइम को भी आप सेट कर सकते हो, कितनी देर तक होल्ड रहना है, और इसके क्लोज होने के टाइम को भी। तो इसके आने वाली वीडियो में आपको पूरा सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और एक चीज़ दिखाएंगे। और वेरिएबल पॉट्स आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लैचिंग का टाइम इसका जो होता है, मतलब कि कितनी देर इसको होल्ड रहना है और कितनी देर होल्ड नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। पर्टिकुलर आप इस लाइट के सामने खड़े हो जाओगे तो ये होल्ड भी रहेगी लाइट, मतलब बंद नहीं होगी जब तक आप हटोगे नहीं वहाँ से। मतलब बिना प्रोग्रामिंग के जो हो सकता है इस आईसी से और जो किया जा सकता है वो करने की पूरी कोशिश की, और 100% ये वर्किंग है और चलेगा भी झमाझम। बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता है 100% करने का, भाई टेस्टेड रहता है इसलिए इतना लेट प्रोजेक्ट आता है, और उससे ज़्यादा कुछ मैं सफाई नहीं दे सकता हूँ किसी चीज़ की। आपको भरोसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है उसके आगे। तो वो सर्किट हमारा डन हो गया, और ये हमारी ड्रोन की बैटरी थी, और प्रोजेक्ट चेक करने के लिए मैं रूम पर लेकर आया था, मतलब बोले तो घर पे लेकर आया था, और देन वहीं पर लगाकर चेक किया। मज़ा बहुत आ रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे इससे। तो घर में आप लगाओगे तो भी बच्चे वैसे ही खेलेंगे। तो हमने तो खेल भी लिया भाई, और अब अपने हिसाब से बना के देखो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा प्रोजेक्ट और इसमें क्या कमी लग रही है। और कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप स्पेशली मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैंने पर्टिकुलर एक यूट्यूब की वाला जो ग्रुप आता है ज्वाइन करने के लिए, वो ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आप चाहो तो ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उसमें आपको छोटा सा वीर साइंस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा बैच मिलेगा, छोटी सी आर्मी हो जाएगी ना हम लोग की भाई। तो बस वैसे ही कुछ है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो दिल करे वैसे करिए, कोई इशू नहीं है। और फिलहाल एक बार लास्ट में फिर से डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि 4 एलईडी के भरोसे मत रहिए। देखिए सारी ग्लो कर रही है, बस इनको मैंने सीक्वेंस में लगाया। ऐसे ही आप डिफरेंट पैटर्न को यूज़ करके मज़े ले सकते हो पूरे स्टेयर लाइट के। सबसे कम बजट में ये प्रोजेक्ट बनेगा और सबसे ज़्यादा औसम तरीके से चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो मैंने बताया था भाई, देखिए अगर बारी बारी से आप आते जाओगे ना तो इसको लॉजिक चेंज होता जाएगा और ये तब भी चलता रहेगा, मतलब मस्त तरीके से भाई, इंजॉय करने वाली बात। तो इंजॉय तो भाई पूरा हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए भाई क्षमा याचना सॉरी जो भी आपको लगे कर लीजिए, मतलब कह दीजिएगा। और छोटा सा प्लीज़ कमेंट कर दिया अगर ये हो सके तो, बहुत हौसला मिलता है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई मतलब कुछ नहीं भाई, मतलब ठीक है जो भी है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।